एक ऐसी जगह जहां सब कुछ हद से ज्यादा है। ऑस्ट्रेलिया का विशाल खालीपन। ऑस्ट्रेलिया बहुत बड़ा है, सचमुच बहुत बड़ा। यह देश अपने विशाल भूभाग और अनंत विस्तार के लिए जाना जाता है। सोचो कि तुम दिनों तक गाड़ी चला रहे हो और तुम्हें लाल मिट्टी और झाड़ियों के अलावा कुछ नहीं दिख रहा। यह एक ऐसा अनुभव है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है कि यहां जीवन कैसे चलता है। यह दुनिया का छठा सबसे बड़ा देश है और इसका आकार वाकई में चौंकाने वाला है। लगभग अमेरिका के साइज का। लेकिन यहां की आबादी अमेरिका के मुकाबले बहुत कम है। लेकिन यहां की आबादी टेक्सास से भी कम है। यह एक ऐसा तथ्य है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है। इसलिए यह दुनिया के सबसे कम आबादी वाले देशों में से एक है। यहां की जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ऑस्ट्रेलिया का इतना बड़ा हिस्सा खाली क्यों है? यह सवाल बहुत से लोगों के मन में आता है। भूगोल, जलवायु, इतिहास और अर्थशास्त्र, ये सब इसकी वजह है। यहाँ की कठोर जलवायु और भूगोल ने इसे एक चुनौतीपूर्ण स्थान बना दिया है। इस आउटबैक का खालीपन आपको डरा भी सकता है और हैरान भी कर सकता है। यह एक ऐसा स्थान है जो आपको अपनी सीमाओं का एहसास कराता है। यह विशाल आसमान, प्राचीन दृश्यों और गहरी खामोशी की जगह है। यहाँ की शांति और सन्नाटा आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया को समझने के लिए आपको इसके खालीपन को समझना होगा। यह खालीपन ही इसकी असली पहचान है। दूरी की परेशानी, भूगोल और आबादी का बंटवारा। ऑस्ट्रेलिया का भूगोल और यहाँ की आबादी का बंटवारा एक अनोखी कहानी बयां करता है। ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग पूर्वी और दक्षिण पूर्वी तटों पर रहते हैं। इन क्षेत्रों में जीवन की गुणवत्ता और सुविधाओं की उपलब्धता अधिक है। सिडनी, मेलबोर्न और ब्रिस्बेन जैसे शहर अपनी बढ़िया अर्थव्यवस्था और सुहावने मौसम के कारण लोगों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की जीवन शैली और रोजगार के अवसर भी लोगों को खींचते हैं। लेकिन अंदरूनी इलाकों में हालात और भी मुश्किल हो जाते हैं। यहाँ की भौगोलिक स्थिति और जलवायु जीवन को चुनौतीपूर्ण बनाती है। अंदरूनी हिस्सों में रेगिस्तान और सूखे मैदान हैं, जहाँ बहुत गर्मी पड़ती है और बारिश बहुत कम होती है। यहाँ का वातावरण कठोर और शुष्क है। इससे दूरी की परेशानी पैदा होती है। समुदायों के बीच बहुत ज्यादा दूरी होने के कारण यात्रा करना और बातचीत करना मुश्किल होता है। यहाँ के लोग एक दूसरे से बहुत दूर रहते हैं। ऐतिहासिक रूप से इन दूरियों ने ऑस्ट्रेलिया के विकास को आकार दिया है, जिससे यहाँ के लोग आत्मनिर्भर और जुझारू बने हैं। लेकिन आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां भी पैदा हुई हैं। इन चुनौतियों ने यहाँ के लोगों को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाया है। एक धूप से सिका हुआ देश। ऑस्ट्रेलिया की जलवायु की चुनौतियां। ऑस्ट्रेलिया को धूप से सिका हुआ देश कहने की एक वजह है। अंदरूनी इलाकों का ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान है, जहां साल में 10 इंच से भी कम बारिश होती है। इन हालातों में ज्यादा आबादी का पलना या खेती करना मुश्किल है। कठोर जलवायु ने ऑस्ट्रेलिया के अनोखे पेड़ पौधों और जानवरों को आकार दिया है। सूखे में भी जिंदा रहने वाले यूकेलिप्टस के पेड़ों से लेकर पानी बचाकर रखने वाले मार्सुपियल तक, यहाँ के जीवों ने खुद को यहाँ के हिसाब से ढाल लिया है। लेकिन जलवायु इंसानों के रहने के लिए भी चुनौतियां पैदा करती है, जिसकी वजह से अंदरूनी इलाकों में आबादी कम है। जमीन के पुराने रक्षक आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई। और यह जमीन हजारों सालों तक आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोग इस जमीन के साथ तालमेल बिठाकर रहे हैं और यहाँ की मुश्किलों के साथ खुद को ढाला है। वे कुशल शिकारी और भोजन इकट्ठा करने वाले थे, जिन्हें जमीन और उसके संसाधनों की गहरी समझ थी। अपनी घुमंतू जीवन शैली के कारण वे मौसम के हिसाब से एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे और भोजन और पानी के स्रोतों का पीछा करते थे। उन्होंने पानी खोजने, शिकार करने और घर बनाने की बेहतरीन तकनीकें इजाद की। भाग 5। रेगिस्तान की गिरफ्त, अनुकूलन और जुझारूपन की कहानी। ऑस्ट्रेलियाई रेगिस्तान कोई खाली बंजर जमीन नहीं है। आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोगों ने यहां फलना फूलना सीख लिया और अपने अस्तित्व के लिए ऐसी तकनीकें इजाद की जो हमें हैरान और प्रेरित करती हैं। वे तारों को देखकर रास्ता ढूंढना, सूखी नदियों में पानी ढूंढना और रेगिस्तान में रहने वाले जानवरों का शिकार करना जानते थे। उन्हें इस जमीन का बहुत ज्यादा ज्ञान था, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आया था। ऐसे मुश्किल माहौल में भी उनके जीवित रहने की क्षमता इंसानी जुझारूपन और कुशाग्रता का प्रमाण है। भाग 6। हरियाली के द्वीप, जहां जीवन पनपता है।
हालांकि ऑस्ट्रेलिया का ज्यादातर अंदरूनी हिस्सा सूखा है, लेकिन इस पूरे इलाके में जीवन के कुछ टुकड़े बिखरे हुए हैं। ये नखलिस्तान अक्सर स्थायी या अस्थायी बस्तियों के स्थान होते थे। ये व्यापार, कहानियों और समारोहों के लिए महत्वपूर्ण सभा स्थल थे। इन नखलिस्तानों के होने से पता चलता है कि आदिवासी ऑस्ट्रेलियाई लोग इतनी दूर दूर तक कैसे फैल पाए। वे मौसम और संसाधनों की लय के अनुसार जीवन के इन द्वीपों के बीच आते जाते थे। भाग 7 तट का आह्वान। आधुनिक ऑस्ट्रेलिया के आबादी समूह। यूरोपीय लोग पूर्वी तट की उपजाऊ जमीन और सुहावने मौसम की ओर आकर्षित हुए। इससे सिडनी और मेलबोर्न जैसे बड़े शहर बसे। 19वीं सदी के मध्य में सोने की खदानों की खोज ने आबादी में और तेजी से बढ़ोतरी की। आज ज्यादातर ऑस्ट्रेलियाई लोग तट से 100 किलोमीटर के दायरे में रहते हैं, क्योंकि यहां का मौसम अच्छा है, समुद्र तट हैं और बड़े शहर और नौकरी के मौके पास में हैं। तट पर मौसम ज्यादा सुहावना होता है, समुद्र तटों तक पहुंचना आसान होता है और बड़े शहर और नौकरी के केंद्र पास होते हैं। भाग 8 भाग्यशाली देश, आर्थिक वास्तविकताएं और क्षेत्रीय असमानताएं। ऑस्ट्रेलिया में जीवन स्तर ऊंचा है और अर्थव्यवस्था मजबूत है, लेकिन समृद्धि समान रूप से नहीं फैली है। शहरी क्षेत्रों में सुविधाओं और अवसरों की भरमार है, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह स्थिति नहीं है। आउटबैक में रहने की आर्थिक वास्तविकताएं तटीय शहरों से अलग हैं। यहाँ के लोग अक्सर बुनियादी सुविधाओं की कमी से जूझते हैं। अर्थव्यवस्था खनन और कृषि जैसे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत ज्यादा निर्भर है, जो अक्सर दूर दराज के इलाकों में स्थित होते हैं। इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोग कठिन परिस्थितियों का सामना करते हैं। ये उद्योग नौकरियां पैदा करते हैं, लेकिन इनमें तेजी और मंदी के दौर भी आते हैं, जिससे समुदायों को नुकसान उठाना पड़ता है। जब उद्योगों में मंदी आती है तो स्थानीय अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ता है। दूरी, सीमित बुनियादी ढांचा और कुशल कामगारों की कमी के कारण दूर दराज के इलाकों में व्यवसायों का फलना फूलना मुश्किल हो जाता है। इन चुनौतियों के कारण कई व्यवसाय संघर्ष करते हैं और कुछ बंद भी हो जाते हैं। इससे निवेश में कमी आ सकती है और अर्थव्यवस्था में ठहराव आ सकता है, जिससे शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच का अंतर और भी आंच जाता है। यह असमानता देश के विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है। भाग 9 आउटबैक में खनन। दूर दराज के ऑस्ट्रेलिया में तेजी और मंदी के दौर। खनिजों के विशाल भंडारों की खोज वरदान और अभिशाप दोनों रही है। खनन से रोजगार और निवेश आता है, लेकिन साथ ही तेजी और मंदी के दौर भी आते हैं, जिससे समुदायों पर बहुत बुरा असर पड़ता है। खनन का पर्यावरण पर पड़ने वाला असर एक बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि इससे पारिस्थितिक तंत्र और सांस्कृतिक विरासत स्थलों को नुकसान पहुंच सकता है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच एक स्थायी संतुलन बनाना एक सतत चुनौती है। दीर्घकालिक स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए खनन उद्योग को इन जटिलताओं से निपटना होगा। भाग 10 बुनियादी ढांचे की चुनौती। एक महाद्वीप को जोड़ना। ऑस्ट्रेलिया की विशाल दूरियां बुनियादी ढांचे के विकास के लिए बड़ी चुनौतियां पेश करती हैं। सड़कें, रेलवे और संचार नेटवर्क बनाना और उनका रखरखाव करना महंगा और जटिल है। बुनियादी ढांचे की कमी दूर दराज के इलाकों में आर्थिक विकास के लिए एक बड़ी बाधा हो सकती है। इन चुनौतियों के बावजूद ऑस्ट्रेलिया ने बुनियादी ढांचे में काफी निवेश किया है, जिसमें राजमार्ग, रेल नेटवर्क और ब्रॉडबैंड इंटरनेट शामिल हैं। ये निवेश शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच के अंतर को पाटने और अवसरों और सेवाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए बहुत जरूरी हैं। भाग 11 एक नाजुक संतुलन, एक कठोर धरती पर संरक्षण और विकास। ऑस्ट्रेलिया अनोखे पौधों और जानवरों का घर है, जिनमें से कई दुनिया में और कहीं नहीं पाए जाते। इन प्राकृतिक खजानों पर मानवीय गतिविधियों का दबाव बढ़ता जा रहा है। पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ आर्थिक विकास को संतुलित करना एक बड़ी चुनौती है। स्थायी संसाधन प्रबंधन, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु परिवर्तन को कम करना बहुत जरूरी है। इसके लिए समाज के सभी वर्गों को साथ आना होगा और मानसिकता में बदलाव लाना होगा, ताकि पर्यावरण के वास्तविक मूल्य को पहचाना जा सके। भाग 12 आउटबैक का भविष्य। ऑस्ट्रेलिया के मध्य भाग में चुनौतियां और अवसर। आउटबैक अद्भुत सुंदरता, स्थायी चुनौतियों और अनछुए सामर्थ्य की धरती है। इसका विशाल खालीपन राष्ट्रीय पहचान का स्रोत और प्रकृति की शक्ति की याद दिलाता है।
आउटबैक का भविष्य इस बात पर निर्भर करेगा कि ऑस्ट्रेलिया दूरी, जलवायु परिवर्तन, आर्थिक विकास और सामाजिक समानता को कैसे संभालता है। रचनात्मक सोच, स्थायी कार्यप्रणालियां और समावेशिता बहुत जरूरी हैं। आउटबैक हमेशा से जुझारूपण और अनुकूलन की जगह रहा है। आत्मनिर्भरता, सामुदायिक भावना और प्रकृति के प्रति सम्मान के सबक 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो।